4 बजे का आया वक्त, खबरों की लहर होगी जबरदस्त क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी हाथरस की। जानेंगे विस्तार से कि हाथरस में ऐसा क्या हुआ कि लोग मस्जिद पर पथराव करने के लिए मजबूर हो गए। फिर बात होगी सपा नेता डिंपल यादव की, जिन्होंने यूपी को लेकर सीएम योगी को घेरा है। साथ ही बात होगी कुशीनगर में हुए एनकाउंटर की और आखिर में बात होगी चार धाम में मुस्लिम बैन को लेकर चल रहे विवाद की, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने भाजपा पर तंज कसा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर हाथरस से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 7 साल की बच्ची के साथ अमन खान नाम के युवक ने गंदा काम किया है। आरोपी पीड़िता को पोखर के किनारे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। जब ये घटना सामने आई तो इलाके में तनाव पैदा हो गया। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोपी के दूसरे धर्म से संबंध होने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस दौरान भारी भीड़ मस्जिद में पहुंच गई और वहां पथराव तोड़फोड़ करने लगी। लोग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करने लगे। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये पूरा मामला हाथरस जिले के थाना सादाबाद क्षेत्र के कस्बा बिसावर से सामने आया है। यहाँ शनिवार की रात 7 साल की एक बच्ची के साथ अमन खान नामक के युवक ने गंदा काम किया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़ फरार हो गया। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान जाते हुए आरोपी अमन खान ने लघु शंका का बहाना बनाया। तभी दरोगा की पिस्तौल छीन ली। वो भागने की कोशिश करने लगा और उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित बच्ची की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उसका अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। इस वारदात के बाद से कस्बे में तनाव व्याप्त है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कस्बे में फोर्स तैनात कर दी गई है। अब एनकाउंटर के बाद आरोपी को और क्या कुछ सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात सपा नेता डिंपल यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव इस समय मैनपुरी में है। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सांसद डिंपल यादव ने दावा किया कि यूपी में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा है कि आज हम देश में जो हालात देख रहे हैं उसमें गरीबी चरम सीमा पर है। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का संरचनात्मक विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ है। योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, आज उत्तर प्रदेश पूरा खंडर की तरह दिख रहा है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमाई रही हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि आज क्या हालात है। लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय लोगों को आपसी झगड़ों में उलझाए रखना चाहती है, जिससे वो लगातार सत्ता में बनी रह सके। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह से हमारा पीडीए समाज है, हमारा दलित पिछड़ा समाज है, इसमें हमारे गरीब भी शामिल है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। इस बात का एहसास पूरे पीडीए समाज को है। उन्होंने कहा कि समाज का गरीब तबका, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उन्हें भी इस बात का अंदेशा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि गरीब परिवार अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा है।
सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने की सियासत कर रही है और जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। अब डिंपल यादव के वार का सीएम योगी क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात कुशीनगर में हुए एनकाउंटर की। दरअसल कुशीनगर में रविवार की रात मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोकना चाहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और गिर पड़ा। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान नूर बसर के रूप में हुई, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस एनकाउंटर में 3 थानों की फोर्स और स्वाट टीम शामिल रही। जानकारी के मुताबिक जिले के कुबेर थाना क्षेत्र में कर्मा बाबा मंदिर के पास नहर पुलिया पर टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी कुख्यात पशु तस्कर नूर बसर निकला। ये पंडरौना कोतवाली क्षेत्र में बसिया गांव का रहने वाला है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, लकड़ी का थिया, बांका, चाकू और रस्सी भी मिली। एनकाउंटर में स्वाट टीम प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, विष्णुपुरा के प्रभारी राजू सिंह, कुबेर स्थान के थाना अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जटहा के थाना अध्यक्ष मनोज वर्मा समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नूर बसर के जिले में काफी दिनों से आतंक था और वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में किसी भी तरह के अपराध में लिप्त बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब कब तक कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात 4 धाम में मुस्लिम बैन की। दरअसल भाजपा विधायक आशा नोटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि यहाँ मांस, मछली और शराब जैसी गलत गतिविधियों पर कह रहे ऐसे लोग धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने विधायक के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि त्योहारों व धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धम्मासना ने यहां संवाददाताओं से कहा कि चाहे महाकुंभ मेला हो या होली या जुम्मे की नमाज या आगामी 4 धाम यात्रा, सभी मौकों पर भाजपा इनके बहाने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। ये भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार बेरोजगारी, महंगाई, कानून एवं व्यवस्था जैसी असली मुद्दों से जनता को ध्यान भटकाना चाहती है। घसमाना की राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा निर्विघ्न संपन्न कराने और किसी भी प्रकार की अवांछनीय हरकत करने वाले व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या प्रांत का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा नोटियाल ने रविवार को केदारनाथ धाम में मांस, मछली और शराब जैसी गलत गतिविधियां कर रहे गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कहा कि ऐसे लोग धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। नोटियाल ने कहा कि हाल में यात्रा की तैयारी को लेकर स्थानीय होटल, ढाबा, व्यवसायी, घोड़े, खच्चर रखने वाले लोगों के साथ हुई बैठक में ये बात खुलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि गैर हिंदू लोग वहां मांस, मछली, शराब के व्यापार जैसी गलत गतिविधियों में संलिप्त है। भाजपा विधायक ने कहा, जो भी लोग धाम को बदनाम करने का काम करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। नोटियाल ने यह भी कहा कि केदारनाथ और प्रदेश के अन्य धामों के दर्शन के लिए
पूरे देश और विश्व में श्रद्धा के साथ लोग आते हैं, इसीलिए उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई मांगों को उचित मंच पर रखे और सुनिश्चित करे कि गलत गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। आपको क्या लगता है, चार धाम में मुस्लिम बैन करने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चार के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।